अब देखो आपके जो प्रश्नावली 3.3 है उसका क्वेश्चन उदाहरण नंबर हम लोग 21 शुरू करते हैं। उदाहरण 21 और 22 अगर आप लोग दो कर लेते हो, फिर प्रश्नावली में 10 ही सवाल, उसमें से 2-3 तो एमसीक्यू हो गए जो मैंने आपको लाइव क्लास में करवा दिए थे, और सेम पैटर्न के सवाल आ जाते हैं। तो सवाल ने क्या बोला है, यदि ए बराबर और बी बराबर दे रखा है तो सिद्ध करो ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश होता है। अगर आपको सोचा होगा, मैंने काव्यों का परिवर्त पढ़ाया था जिसके ऊपर हम लोग डैश लगाते हैं, या डैश लगा दो या उसके ऊपर टी लगाते हैं, क्योंकि परिवर्त को ट्रांसपोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांसपोज बोला जाता है। तो उसमें क्या किया था, जितनी भी पंक्ति हैं उनको स्तंभ बना दो। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, तीसरी पंक्ति को तीसरा, ऐसा चलता जाएगा जितनी भी पंक्तियां होगी उनको। ठीक है। और ये इसका एक गुणधर्म होता है कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश होता है। तो पहले हम लोग इनको गुणा करवाएंगे। ये क्या कह रहा है, पहले ए को बी से गुणा करवाओ, ए को किससे गुणा करवाओ, बी से, फिर ए बी निकालने के बाद उसका डैश निकालो। ठीक है सर। और फिर बाद में आरएचएस क्या कह रहा है कि बी डैश निकालो, पहले बी दे रखा तो उसका बी डैश निकालो, ए दे रखा तो उसका ए डैश निकालो। जब बी डैश को ए डैश से गुणा करोगे तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, एग्जैक्ट सेम आना चाहिए। चलिए सब चेक करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके कंसेप्ट बहुत शानदार क्लियर होंगे। पहली बात तो अगर हम लोग ए बराबर आपके लिखें तो ए आपको दे रखा है -2, 4 और 5। कृपया करके इसकी कोटि भी लिख दें आप लोग, और कोटि हो जाएगी आपके 3 गुणा 1। पंक्तियां 3 है, 1 2 3, लेकिन स्तंभ 1। ठीक है। और बी बराबर भी मैं आपका लिख देता हूं। बी बराबर है आपके 1 3 और -6। ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए डैश निकालें। क्या निकालेंगे, आप लिखोगे चूंकि अवयव ए का परिवर्त, अवयव ए का हम लोग क्या निकालने वाले, परिवर्त निकालने वाले। और परिवर्त का मतलब हो जाएगा ए डैश। ए डैश का मतलब इस स्तंभ को क्या बना दो, पंक्ति बना दो। तो ये कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। -2, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 1 गुणा 3, 4, और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है। इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1 गुणा 3। भाई ये स्तंभ था, इसको पंक्ति में लिख दो, ऐसे लिख दिया। उल्टा हो जाता है, परिवर्तन निकालने के बाद कोटि चेंज हो जाए, 3 गुणा 1 की कोटि 1 गुणा 3 हो जाएगी। और अवयव बी का परिवर्तन, ये हम लोग क्या लिखेंगे, अवयव बी का परिवर्तन, अवयव बी का परिवर्त बराबर बी डैश। और बी डैश मतलब इस पंक्ति को ऐसे लिख दो, 1 3 और -6, और क्या हो जाएगा ये 3 गुणा 1। क्या जितने भी लाल और लाली इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं है? कोई एक अवयव दे रखा होगा, उसका परिवर्त अवयव का मतलब होता है पंक्ति है तो उसको स्तंभ बना दो, स्तंभ को क्या बना दो, पंक्ति बना दो। तो 3 गुणा 1 का परिवर्त हो जाएगा 1 गुणा 3, 1 गुणा 3 का परिवर्त हो जाएगा 3 गुणा 1। हमने जो जो चाहिए उस हिसाब से ले लिया। अब हम लोग लिखेंगे अतः LHS बराबर, क्या लिखेंगे, चूंकि LHS बराबर, और LHS अभी नहीं लेंगे, पहले हम लोग AB निकालें, क्योंकि AB का डैश है ना LHS। तो 1 मिनट सर, हम लोग लिखेंगे चूंकि AB बराबर, पहले हम लोग AB निकालें। तो A में तो A ही लेना। A क्या है आपके पास, A है आपके पास -2, 4 और 5, और B क्या हो जाएगा आपके पास 1 3 और -6। अगर आप लोग कोटि की बात करोगे ना, तो इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि 3 गुणा 1, इसकी कितनी है 1 गुणा 3। तो देखो 1 से 1 कंपैरिजन हो गया, 3 गुणा 3 का नया अवयव आपके सामने बढ़ने वाला, 3 गुणा 3 का नया अवयव आपके क्या सामने बढ़ने वाला है। और मैं अगर यहां से AB की बात हम लोग करें, AB की अगर हम लोग बात करें तो गुणा कैसे होगा, देखो ये पहली पंक्ति इस पूरे से गुणा होगी। -2 को 1 से गुणा करोगे तो -2, 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4, 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5, -2 को 3 से गुणा करोगे तो -6, 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12, 5 को क्या लिख दिया मैंने,
ये इससे गुणा, 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 4 × 12, 5 × 15। अब गुणा इसको करो, -2 को -6 से गुणा करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। 4 को -6 से करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। और 5 को -6 से करेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। ये आपके पास ए बी है। ऐसा आप लिखेंगे चूंकि LHS बराबर, LHS है आपके ए बी का डैश। किसका डैश है? ए बी का डैश। ए बी के डैश का मतलब इसको चेंज कर दो सर, इसको चेंज कर दो। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, तो -2 यहाँ आएगा, फिर -6 आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा आपके सामने 12, फिर यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा 12 आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा -24 आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, फिर कितना आएगा 15 आएगा, फिर कितना आएगा -30 आएगा। उम्मीद है LHS आपको समझ में आ गया। और 3 × 3 का भाई LHS क्या था? ए बी का डैश है ना, तो ए बी हमने निकाला। ए बी के डैश का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, बात खत्म। ठीक है। और आप लिखोगे क्योंकि RHS बराबर, क्या लिखने वाले हो आप लोग? RHS बराबर, और RHS है आपके बी डैश और ए डैश। भाई RHS क्या? बी डैश और ए डैश। पहले बी डैश ढूंढो, बी डैश ईयर, बी डैश ईयर ऐसा। बी डैश कितना है? 1, 3 और -6। कोटि कितनी है इसकी? 3 × 1। ए डैश कितना? ए डैश ईयर -2, वापिस 4, वापिस 5, और कोटि कितनी है? 1 × 3। देख लो, 1 से 1 कंपेरिजन, 3/3 का वापिस बनने वाला। ठीक है, ध्यान देना। 1 को -2 से गुणा करोगे -2, 3 को -2 से गुणा करोगे -6, -6 को -2 से गुणा करोगे तो +12, 1 को 4 से गुणा करोगे तो 4, 3 को 4 से गुणा करोगे तो 12, -6 को 4 से गुणा करोगे तो -24, 1 को 5 से गुणा करोगे तो 5, 3 को 4 से गुणा करोगे तो 12, क्या कर दिया भाई? 15 होगा ना। 3 को 5 से गुणा करना, 4 से तो हो गया, और -6 को 5 से गुणा करोगे तो -30। कितने बाई कितने का? 3/3 का। ध्यान से देख लो, ये और ये सेम है। -2 -6 12, 4 12 24, 5 15। ठीक है, आप लिख दोगे अतः LHS बराबर क्या है? RHS। तो ए बी का जो डैश होता है वो हो जाएगा बी डैश ए डैश का। बात खत्म। एक्चुअल में एक अच्छा क्वेश्चन ये है, और एक 22वां एग्जाम्पल। अगर आप लोग 2 एग्जाम्पल को बढ़िया तरीके से कवर अप कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आएगी। हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से इसको कर सकते हैं, और शानदार तरीके से हमने इसका रिजल्ट भी निकाल दिया। मेन मुद्दा होता है कि इसको देखो, तो इसने बोला ए को बी से गुणा करो, तो हमने ए बी निकाला। फिर इसने कहा ए बी निकाल, उसका डैश निकालो, तो LHS ए बी का डैश है। तो जितनी भी पंक्तियां उन सबको स्तंभ बना दो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। तो परिवर्त कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। सिंपल सा काम है, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बोलो, बोलो सर, वरना स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप लोग। और अगली स्लाइड में एग्जाम्पल नंबर 22 है, और फिर 3.3 के क्वेश्चन हमें करने, और फिर विविध प्रश्नावली। ज़्यादा नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन और बचे हुए, और फटाफट करते हैं इसको और काम हो जाएगा। अब बनेगा 1 शॉट 3 सवा 3 घंटे का करें क्या? चैप्टर भी अच्छा है, बड़ा है, 2 पार्ट में बनाने से मतलब नहीं, 2 घंटे 3 घंटे का आप लेक्चर देख सकते हो। क्योंकि सेकंड चैप्टर में अगर 3 घंटे का लेक्चर बन रहा था, इसमें बनेगा 3 से 4 घंटे के बीच का, तो 1 शॉट होगा भाई, इतना तो आपको करना पड़ेगा। बोलो सर। ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से।
बिल्कुल सर, उम्मीद है बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम्पल नंबर 21 समझ में आया होगा। और एक बड़े अगर क्वेश्चंस की हम लोग बात करें तो 3 नंबर में ये आ सकता है, अगर किसी